शहर के पुराने हिस्से में, जहां गलियां इतनी संकरी थी कि दो लोग साथ चलें तो कंधे टकरा जाएं, वही एक जर्जर सा कमरा था। उसी कमरे में रवि रहता था, अपनी बीमार मां और छोटी बहन पायल के साथ। कमरे की छत से टपकता पानी, दीवारों पर उखड़ा प्लास्टर और कोने में रखा एक टूटा पंखा, यही उसकी दुनिया थी। रवि हर सुबह सूरज से पहले उठता। मां की खांसी की आवाज उसकी नींद तोड़ देती। वो उठकर मां के माथे पर हाथ रखता। ताप हमेशा ज्यादा होता। दवाइयों की पर्ची टेबल पर पड़ी रहती, लेकिन जेब में पैसे नहीं। रवि पानी गर्म करता, मां को सहारा देकर बैठाता और बहन पायल के बालों में उंगलियां फेरते हुए मुस्कुराने की कोशिश करता। पायल स्कूल जाने की उम्र की थी, लेकिन फीस के बिना स्कूल दूर का सपना बन चुका था। रोज वो किताबें उठाकर बाहर झांकती, बच्चों को स्कूल जाते देखती और चुपचाप किताबें वापस रख देती। रवि ये सब देखता था, पर कुछ कह नहीं पाता था। दिन चढ़ते ही रवि होटल की वर्दी पहन लेता, सस्ती, बार बार धुलने से फीकी पड़ चुकी। वो शहर के एक नामी होटल में वेटर था। कॉलेज के कुछ पुराने दोस्त वही आते जाते थे। वे अमीर घरों से थे, बड़े कॉलेज में पढ़ते थे। रवि भी कभी उन्हीं के साथ पढ़ता था, लेकिन हालात ने उसे बीच रास्ते उतार दिया। होटल में उसकी दुनिया ट्रे, प्लेटें और झूठी मुस्कान तक सीमित थी। कोई ओए कहकर बुलाता, कोई उंगली चटकाकर। रवि सब सह लेता, क्योंकि मां की दवाइयां और घर का चूल्हा उसी से चलता था। एक दिन वही कॉलेज के दोस्त होटल में आए। महंगे कपड़े, महंगी घड़ियां और आंखों में घमंड। रवि ने उन्हें पहचान लिया। दिल थोड़ी देर के लिए तेज धड़का, फिर वो पेशेवर मुस्कान ओढ़कर आगे बढ़ा। अरे देखो, हमारा टॉपर अब प्लेटें उठाता है, एक ने जोर से कहा। दूसरा हंसा। कॉलेज छोड़कर होटल ज्वाइन करना पड़ा, जिंदगी ने मजा चखाया। होटल में लोग देखने लगे। रवि का चेहरा लाल हो गया, पर उसने सिर झुका लिया। उसने पानी और खाना परोसा, लेकिन बात यही नहीं रुकी। ओए, जरा ठीक से रख, एक ने प्लेट जानबूझकर गिरा दी। मैनेजर दूर से देख रहा था। रवि ने प्लेट उठाई, माफी मांगी। तभी एक दोस्त बोला, तेरी जगह तो यही ठीक है। सपने देखने वालों का यही अंजाम होता है। रवि का दिल अंदर से टूट गया। उसी वक्त मैनेजर आ पहुंचा। क्या हो रहा है? अमीर दोस्त बोले, तुम्हारा स्टाफ बदतमीज है। बिना बात सुने मैनेजर ने रवि को डांटा। और फिर, आज के बाद मत आना। ग्राहक भगवान होते हैं। रवि की दुनिया जैसे थम गई। नौकरी गई, मां की दवाइयां, बहन की फीस, सब आंखों के सामने घूम गया। वो चुपचाप वर्दी उतारकर बाहर निकला। शाम ढल चुकी थी। शहर की रोशनी जगमगा रही थी, लेकिन रवि के भीतर अंधेरा था। वो नदी के किनारे जा पहुंचा, वही नदी जो शहर की सारी गंदगी अपने साथ बहा ले जाती थी। रवि किनारे बैठ गया। मां का चेहरा याद आया, पायल की आंखें याद आई। मैं हार गया, उसने खुद से कहा। उसने पानी की ओर कदम बढ़ाया। तभी जेब में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने हाथ डाला। एक काला, चमकदार कार्ड। उस पर न नाम, न बैंक का लोगो, सिर्फ एक अजीब सा चिन्ह और पीछे लिखा था, अनलिमिटेड। रवि हंस पड़ा। मरने से पहले भी मजाक? लेकिन जैसे ही उसने कार्ड को कसकर पकड़ा, उसके सामने एक आवाज गूंजी, मानो दिमाग के भीतर। ये कार्ड तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। कोई सीमा नहीं, कोई सवाल नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल तुम्हारे फैसलों पर निर्भर है। रवि कांप गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं। मैं पागल हो गया हूं, उसने सोचा। पर फिर उसने पास की एटीएम मशीन देखी। आखिरी उम्मीद की तरह वो वहां गया। कार्ड डाला, पिन मांगा ही नहीं गया। स्क्रीन पर लिखा आया, राशि दर्ज करें। रवि ने कांपते हाथों से एक बड़ी रकम डाली। मशीन से पैसे निकल आए। उसके हाथ में असली नोट थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मां, उस रात रवि घर लौटा, पैसों के थैले के साथ। मां को अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया।
पायल को अगले दिन ही स्कूल में दाखिला दिलवाया, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वो वही गरीब रवि नहीं रहा। उसने सोचा, अगर मुझे ऊपर उठाया गया है तो मैं गिराने वालों को भूलूंगा नहीं। अगले कुछ हफ्तों में उसने पढ़ाई शुरू की। ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, बिजनेस। अनलिमिटेड कार्ड ने उसे मौके दिए, लेकिन दिमाग उसने खुद लगाया। धीरे धीरे उसने एक छोटी ट्रेडिंग फर्म बनाई। जोखिम लिए, लेकिन समझदारी से। पैसा बढ़ता गया, नाम फैलने लगा, और एक दिन वही कॉलेज के दोस्त अब उसके ऑफिस में खड़े थे निवेश के लिए। रवि कुर्सी पर बैठा, सादे कपड़े, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास। आपसे मिलकर अच्छा लगा, उसने कहा ठंडे स्वर में। वे उसे पहचान नहीं पाए। यही उसकी पहली जीत थी, और बदला अभी बाकी था। रवि की जिंदगी अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक वो जो बीते कल में भूख, अपमान और बेबसी झेल चुका था, और दूसरा वह जो आज शीशे से घिरे दफ्तर में बैठा था, पर भीतर अब भी उसी नदी की ठंडक महसूस करता था। ट्रेडिंग कंपनी का नाम उसने रखा था अनंत कैपिटल। बाहर से ये एक सामान्य सी फर्म लगती थी, लेकिन इसके पीछे जो दिमाग काम कर रहा था वो असामान्य था। रवि दिन रात बाजार को पढ़ता, ग्राफ्स देखता, खबरों के पीछे की खबर समझता। अनलिमिटेड कार्ड ने उसे ताकत दी थी, लेकिन वो जानता था ताकत बिना समझ के विनाश बन जाती है। मां अब बेहतर थी। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच उनकी सांसें पहले से स्थिर थी। पायल स्कूल जाने लगी थी। पहली बार यूनिफॉर्म पहनकर जब वो आई तो रवि की आंखें भर आई। भैया, अब मैं भी बड़ी बनूंगी, पायल ने कहा था। रवि ने उसके सिर पर हाथ रखा। तू बस पढ़, बाकी सब मैं देख लूंगा। लेकिन रातों में जब शहर सो जाता, रवि की नींद टूट जाती। उसे वही आवाज याद आती, इसका इस्तेमाल तुम्हारे फैसलों पर निर्भर है। कौन थी वह आवाज? क्यों वही कार्ड उसे मिला? और क्या इसकी कोई कीमत थी? एक रात देर तक ऑफिस में काम करते हुए उसकी स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। कमरे की लाइट झपकी। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट हुई। रवि कुर्सी से खड़ा हो गया। कंप्यूटर अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर एक चिन्ह उभरा, वही जो कार्ड पर था। फिर शब्द उभरे, पहला द्वार खुल चुका है। रवि का दिल जोर से धड़का। कौन हो तुम? उसने कहा, जैसे कोई सुन रहा हो। स्क्रीन पर एक मैप उभरा, शहर का, लेकिन कुछ जगह लाल रंग में चमक रही थी। नीचे लिखा था, इन जगहों से दूर रहो या सच्चाई जानने की हिम्मत रखो। रवि पीछे हट गया। ये खेल नहीं था, ये सिर्फ पैसा नहीं था। अगले दिन उसकी कंपनी में एक अजीब शख्स आया। उम्र करीब 50, सादा सूट, आंखों में अजीब चमक। मैं आदित्य मेहरा, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। रवि ने हाथ मिलाया। जैसे ही हाथ मिला, उसके दिमाग में हल्का झटका सा लगा। आदित्य मुस्कुराया। लगता है आप भी उस चीज को महसूस करते हैं। किस चीज को? जो हर किसी को नहीं मिलती, आदित्य ने कहा। दोनों आमने सामने बैठे। आदित्य ने बिना घुमाए कहा, आपका बिजनेस मॉडल असंभव है, फिर भी काम कर रहा है। रवि चुप रहा। मत घबराइए, आदित्य बोला। मैं दुश्मन नहीं हूं। मैं उन लोगों में से हूं जो जानते हैं कि दुनिया सिर्फ मेहनत से नहीं चलती। रवि की उंगलियां टेबल पर कस गई। सीधे बात कीजिए। आदित्य ने जेब से एक पुरानी फाइल निकाली। अनंत कार्ड, यही नाम है इसका। सदियों से ये अलग अलग हाथों में गया है। रवि के भीतर जैसे कुछ टूट गया। आप कैसे जानते हैं? क्योंकि, आदित्य ने आंखों में झांकते हुए कहा, मैं इसका एक असफल धारक रह चुका हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदित्य ने बताया कैसे लालच में उसने फैसले लिए, कैसे लोग बर्बाद हुए, और कैसे कार्ड उससे छिन गया। कार्ड सिर्फ देता नहीं है, उसने धीमे स्वर में कहा, यह परखता है। रवि को नदी की याद आ गई। अगर मैं फेल हुआ तो? आदित्य खड़ा हुआ।
तो तुम्हारी जिंदगी से कहीं ज्यादा छिन जाएगा। उसी शाम रवि को एक कॉल आया। अनजान नंबर। अगर सच जानना चाहते हो, आवाज आई, तो पुराने डॉकयार्ड आओ। अकेले। ये एक जाल हो सकता था, लेकिन सच्चाई भी वही छिपी हो सकती थी। रात गहरी थी। डॉकयार्ड पर जंग लगे कंटेनर, समुद्र की नम हवा और सन्नाटा। रवि आगे बढ़ा। तभी परछाइयों से 3 लोग निकले। बीच वाला बोला, तो तुम हो नया खिलाड़ी। उसने हाथ में वही चिन्ह दिखाया, टैटू के रूप में। हम संरक्षक हैं, वो बोला, कार्ड की दुनिया के। और अगर मैं मना कर दूं, तो खेल शुरू हो जाएगा तुम्हारे खिलाफ। उन्होंने बताया, कार्ड अकेला नहीं है, ऐसे और भी है, और उनके लिए लड़ाइयां होती हैं। बाजार में नहीं, जिंदगी में। रवि समझ गया। उसका बदला, उसका बिजनेस, उसकी अमीरी, सब अब किसी बड़े खेल का हिस्सा थे। उसी पल उसे मां का चेहरा याद आया, पायल की हंसी। उसने सीधा खड़े होकर कहा, मैं भागूंगा नहीं, लेकिन नियम मैं तय करूंगा। समुद्र की लहरें जोर से टकराईं। उनमें से एक मुस्कुराया। देखते हैं, गरीब वेटर कब तक राजा बना रहता है। रवि पीछे मुड़ा। डर था, लेकिन उससे बड़ा संकल्प था, क्योंकि अब यह सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी। ये सत्ता, रहस्य और आत्मा की परीक्षा थी। डॉकयार्ड की नम हवा अब भी रवि की सांसों में बसी हुई थी। समुद्र की लहरें जैसे उसके भीतर उठते तूफान की गवाही दे रही थी। संरक्षक, उस शब्द ने उसकी सोच की दिशा बदल दी थी। वो अब सिर्फ एक अमीर ट्रेडर नहीं था, नहीं सिर्फ बदला लेने वाला आदमी। वो किसी ऐसे खेल में उतर चुका था जिसके नियम उसने नहीं बनाए थे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं था। अगली सुबह रवि जल्दी उठा। मां की हालत स्थिर थी, लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा था, तनाव से दूर रखना जरूरी है। पायल स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। रवि ने मुस्कुराकर उसे विदा किया, लेकिन भीतर एक डर छिपा हुआ था। अगर इस रहस्यमय दुनिया ने उसके परिवार को छू लिया तो? ऑफिस पहुंचते ही उसे लगा कुछ बदला हुआ है। स्टाफ की नजरें अजीब थी, जैसे वे कुछ कहना चाहते हों पर कह नहीं पा रहे हों। केबिन में घुसते ही रवि ठिठक गया। उसकी कुर्सी के सामने टेबल पर एक लिफाफा रखा था, बिना नाम, बिना पता। उसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक पन्ना था, जिस पर वही रहस्यमय चिन्ह उभरा था, और नीचे लिखा था, पहली परीक्षा शुरू हो चुकी है। जो तुम्हारा है वही दांव पर लगेगा। रवि की उंगलियां सिहर गई। उसी पल कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। स्टॉक मार्केट की लाइव फीड चल रही थी, लेकिन कुछ अजीब था। जिन शेयरों में उसकी कंपनी ने बड़ा निवेश किया था, वे अचानक गिरने लगे, बिना किसी खबर, बिना किसी कारण। ये कैसे हो सकता है? उसने बुदबुदाया। फोन बजा। आदित्य मेहरा का नंबर था। देख रहे हो? आदित्य की आवाज गंभीर थी। ये क्या हो रहा है? यही पहली परीक्षा है। तुम्हें बताया गया था। ये सिर्फ पैसा नहीं छीनता, ये धैर्य तोड़ता है। रवि ने तुरंत ट्रेड रोकने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम जैसे उसके हाथ से फिसल चुका था। नुकसान बढ़ता जा रहा था। कुछ ही घंटों में करोड़ों डूब गए। उसी शाम न्यूज चैनलों पर खबर चलने लगी, अनंत कैपिटल पर सवाल, क्या ये बुलबुला था? सोशल मीडिया पर मजाक उड़ने लगा। वही पुराने कॉलेज दोस्त भी ट्वीट कर रहे थे, छिपे हुए ताने, नकाब के पीछे हंसी। रवि देर रात तक ऑफिस में बैठा रहा। अनलिमिटेड कार्ड उसकी जेब में था, लेकिन उसने उसे निकाला नहीं। आदित्य के शब्द गूंज रहे थे, कार्ड परखता है। रात के करीब 2 बजे अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में वही आवाज गूंजी, क्या तुम आसान रास्ता चुनोगे? रवि ने आंखें बंद कर ली। अगर ये सब लेने के लिए मुझे किसी और को गिराना पड़े तो मैं नहीं करूंगा। कुछ पल की खामोशी के बाद लाइट वापस आई। स्क्रीन पर नुकसान रुक चुका था। गिरावट थम गई थी, लेकिन जो गया था वो वापस नहीं आया। अगले दिन रवि ने बड़ा फैसला लिया। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई।
कैमरों के सामने खड़े होकर उसने कहा, हां, हमें नुकसान हुआ है, लेकिन हम भागेंगे नहीं। अनंत कैपिटल मुनाफे से पहले भरोसे को रखती है। लोग हैरान थे। शेयर थोड़ा संभले, लेकिन भरोसा अभी भी डगमगा रहा था। उसी शाम उसे फिर कॉल आया। तुम पास हो गए। वही भारी आवाज। लेकिन अगली परीक्षा आसान नहीं होगी। लोकेशन भेजी गई। शहर से बाहर एक पुराना किला। रवि ने आदित्य को साथ चलने को कहा, लेकिन आदित्य ने मना कर दिया। यह रास्ता अकेले तय करना होता है, उसने कहा। किले के भीतर अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर वही चिन्ह उकेरे हुए थे। बीच में एक गोल कक्ष था, जहां 4 लोग खड़े थे, वही संरक्षक। बीच वाला आगे आया। दूसरी परीक्षा, चयन। किसका? रवि ने पूछा। तुम्हारा और किसी और का। एक दरवाजा खुला। अंदर एक आदमी बंधा हुआ था। रवि ने उसे पहचान लिया। वही होटल का मैनेजर, जिसने उसे बिना सुने निकाल दिया था। उसका चेहरा डर से पीला था। इसके बदले में संरक्षक बोला, हम तुम्हें ऐसा लाभ देंगे जिससे तुम्हारा साम्राज्य अजेय हो जाएगा। रवि का दिल जोर से धड़का। बदले का मौका। वही आदमी जिसने उसकी जिंदगी तोड़ी थी। अगर मना किया तो खेल और कठिन होगा। रवि आगे बढ़ा। उसने उस आदमी की आंखों में देखा डर, पछतावा, टूटन। उसे मां की खांसी याद आ गई। पायल की चुप निगाहें। उसने पीछे मुड़कर कहा, अगर मेरी ताकत किसी को कुचलने से आती है तो मुझे वो ताकत नहीं चाहिए। कक्ष में सन्नाटा छा गया। संरक्षकों की आंखों में पहली बार हैरानी थी। तुम जानते हो, एक बोला, तुम अपने ही रास्ते में कांटे बो रहे हो। रवि शांत था। तो भी यह रास्ता मेरा होगा। अचानक जमीन हिली। दीवारों पर बने चिन्ह चमकने लगे। वही आवाज गूंजी, दूसरी परीक्षा पूर्ण। कीमत भारी होगी, लेकिन आत्मा सुरक्षित रहेगी। किले से बाहर निकलते वक्त सूरज उग रहा था। रवि थका हुआ था, लेकिन भीतर कुछ मजबूत हो चुका था। वापसी पर उसे पता चला, किसी अनजान निवेशक ने उसकी कंपनी में बड़ा पारदर्शी निवेश किया था। नुकसान की भरपाई नहीं, लेकिन सांस लेने की जगह जरूर मिल गई थी। घर पहुंचकर उसने मां के पास बैठकर उनका हाथ थामा। सब ठीक हो जाएगा, उसने खुद से ज्यादा उनसे कहा। लेकिन वो जानता था, ये खेल अभी आधा भी नहीं हुआ है। संरक्षक, कार्ड, परीक्षाएं और कहीं न कहीं एक अंतिम कीमत। और सबसे बड़ा सवाल, जब सब खत्म होगा तब क्या रवि खुद को पहचान पाएगा? रवि को पहली बार लगा कि जीत हमेशा शोर नहीं करती। कुछ जीते भीतर चुपचाप बैठ जाती है, रीढ़ को सीधा कर देती है, आंखों को स्थिर। किले से लौटे कई दिन बीत चुके थे, लेकिन दूसरी परीक्षा की गूंज अब भी उसके भीतर थी। उसने बदला नहीं चुना था, फिर भी सजा का एहसास पीछा कर रहा था। अनंत कैपिटल धीरे धीरे संभल रही थी। बाजार में भरोसा लौटने लगा था, मगर परछाइयां और गहरी हो गई थी। रवि जान गया था कि अब दुश्मन सामने से नहीं आएंगे, वे सिस्टम, रिश्तों और डर के रूप में आएंगे। एक शाम जब वो मां को अस्पताल से घर लेकर आया, पायल ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया। भैया, लोग पूछते हैं तुम क्या काम करते हो, उसने धीरे से कहा। रवि मुस्कुराया, पर जवाब नहीं दे पाया। वो खुद नहीं जानता था वो अब क्या था। रात को उसे सपना आया, वही नदी, वही ठंडा पानी, लेकिन इस बार वो डूब नहीं रहा था। नदी के बीच एक दरवाजा था, पानी के भीतर, और दरवाजे पर वही चिन्ह। नींद खुली तो उसकी सांस तेज थी। तकिए के पास कार्ड रखा था, खुद ब खुद बाहर आ गया था। कार्ड की सतह पर हल्की गर्मी थी, और पहली बार उस पर शब्द उभरे, तीसरी परीक्षा निकट है। इस बार दाव तुम्हारा अतीत। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही हड़कंप मच गया। लीगल टीम घबराई हुई थी। सर, एक केस फाइल हुआ है। किस बात का? मनी मैनिपुलेशन और फ्रॉड। रवि को झटका लगा।
ये नामुमकिन है, लेकिन कागज सब कुछ कह रहे थे। पुराने कॉलेज के समय का एक अकाउंट, जिसे रवि भूल चुका था, अचानक सक्रिय दिखाया गया था। उसी अकाउंट से गैरकानूनी ट्रांजैक्शन दिखाई गई। मीडिया को लीक हो चुका था। न्यूज चैनल फिर गर्म थे। क्या रवि की सफलता एक छल थी? गरीबी से अमीरी या अपराध की सीढ़ी? रवि को समझ आ गया, यह हमला उसके पैसों पर नहीं, उसकी पहचान पर था। आदित्य मेहरा से मिलने गया। यह तीसरी परीक्षा है, आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा। अतीत हमेशा वापस आता है। सवाल यह है, तुम उससे भागोगे या सामना करोगे? लेकिन यह झूठ है। परीक्षाओं में सच-झूठ मायने नहीं रखता, आदित्य बोला। मायने रखता है तुम क्या चुनते हो। उसी रात रवि को एक और संदेश मिला। लोकेशन शहर के बाहर, एक पुराना कॉलेज हॉस्टल। वही कॉलेज जहां से उसकी जिंदगी टूटनी शुरू हुई थी। हॉस्टल वीरान था, टूटी खिड़कियां, दीवारों पर पुराने पोस्टर। रवि जैसे जैसे अंदर बढ़ा, यादें उस पर हमला करने लगी। लाइब्रेरी में रातें, दोस्तों के सपने, और फिर पैसों की कमी के कारण छोड़ा गया कॉलेज। कॉमन हॉल में एक स्क्रीन जल उठी। उस पर उसका ही पुराना वीडियो चल रहा था, कॉलेज छोड़ते वक्त का। वो रो नहीं रहा था, लेकिन आंखों में शर्म थी। आवाज गूंजी, अगर तुम चाहते तो मदद मांग सकते थे, चोरी कर सकते थे, झूठ बोल सकते थे। क्यों नहीं किया? रवि ने पहली बार जोर से कहा, क्योंकि मैं अपने लिए आसान रास्ता नहीं चाहता था। तभी पर्दे के पीछे से एक चेहरा उभरा। वही कॉलेज का दोस्त जिसने होटल में उसका मजाक उड़ाया था। अब उसके चेहरे पर डर था। तुम? रवि के मुंह से निकला। मैं मजबूर था, वो बोला। संरक्षकों ने कहा, या तो तुम्हें गिराओ या हम तुम्हें बर्बाद करेंगे। सच सामने था। तो केस झूठा है, सब सबूत गढ़े गए हैं। रवि की मुट्ठियां भींच गई। तीसरी परीक्षा का अर्थ अब साफ था। वो चाहे तो इस आदमी को सौंप सकता था, मीडिया को, सिस्टम को। उसकी छवि एक झटके में साफ हो जाती। लेकिन कीमत? वही भारी आवाज गूंजी, तुम्हें चुनना होगा, अपनी बेगुनाही या उसकी जिंदगी। रवि ने आंखें बंद की। उसे मां का कांपता हाथ याद आया, पायल की मासूम नींद। उसने आंखें खोली। अगर मेरी सफाई किसी और के विनाश से आती है, उसने शांत स्वर में कहा, तो मैं दोषी कहलाना पसंद करूंगा। हॉल में सन्नाटा छा गया। स्क्रीन टूट गई। अंधेरा। कुछ सेकंड बाद लाइट जली। संरक्षक सामने खड़े थे। इस बार उनकी आंखों में कठोरता कम थी। तुम्हें समझ नहीं आता, एक बोला। हर बार सही चुनकर तुम खेल को बदल रहे हो। शायद, रवि ने कहा, या शायद मैं खुद को खोने से बचा रहा हूं। अगली सुबह चमत्कार नहीं हुआ। केस वापस नहीं लिया गया। मीडिया शांत नहीं हुई। लेकिन एक चीज बदली। एक स्वतंत्र जांच एजेंसी सामने आई। सबूत असली जांच में ढहने लगे। धीरे धीरे सच बाहर आने लगा। हफ्तों बाद अदालत के बाहर रवि खड़ा था। उसके खिलाफ आरोप हट चुके थे। भीड़ में वही कॉलेज दोस्त सिर झुकाए खड़ा था। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। रवि ने कुछ नहीं कहा। वो जान चुका था, माफी देना भी एक ताकत है, और हर ताकत दिखानी जरूरी नहीं। उस रात कार्ड फिर गर्म हुआ। शब्द उभरे, तीसरी परीक्षा पूर्ण। अगली परीक्षा सबसे कठिन होगी, क्योंकि अब तुम बदल चुके हो। रवि खिड़की के पास खड़ा शहर की रोशनी देख रहा था। वो अब सिर्फ बदला लेने वाला आदमी नहीं था। वो किसी ऐसे रास्ते पर था जहां हर कदम उसकी आत्मा को गढ़ रहा था, और कहीं दूर कोई उसे देख रहा था, संरक्षकों से भी ऊपर, जो ये तय करेगा, क्या रवि सिर्फ खेल का हिस्सा है या खेल ही बदलने वाला है। रात गहरी थी, लेकिन रवि की आंखों में नींद नहीं थी। खिड़की के बाहर शहर चमक रहा था। नियन लाइट्स, चलते वाहन, भागती जिंदगियां। उसी चमक के पीछे उसे एक परछाई दिखती थी, अदृश्य मगर लगातार मौजूद।
तीसरी परीक्षा के बाद कुछ बदल गया था। अब हमला सीधे नहीं आता था। वो इंतजार करता था, जैसे शतरंज में अगली चाल। कार्ड मेज पर पड़ा था, शांत, जैसे कुछ भी न हुआ हो। रवि ने धीमे से कहा, अब क्या? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हवा में हल्की सी कंपन हुई, जैसे कमरे ने उसकी बात सुनी हो। अगली सुबह आदित्य मेहरा का संदेश आया, छोटा सा, आज मत निकलना। निगाहें तेज है। रवि ने मुस्कुराकर फोन रख दिया। उसने निकलने का फैसला कर लिया था, क्योंकि डर का इलाज छिपना नहीं, सामना होता है। ये उसने खुद सीखा था। ऑफिस पहुंचते ही एक नई खबर मिली। अनंत कैपिटल के सबसे बड़े क्लाइंट्स में से एक इंफ्रास्ट्रक्चर समूह अचानक डील से पीछे हट गया था। कारण नहीं बताया गया। शेयर हल्के से डगमगाए। ये चोट नहीं थी, चेतावनी थी। दोपहर होते होते एक अजनबी महिला आई। साधारण साड़ी, तीखी आंखें, आवाज में ठहराव। मैं मीरा सेन, उसने परिचय दिया। इकोनॉमिक क्राइम से। रवि ने उसे बैठने का इशारा किया। आपके खिलाफ नहीं, मीरा ने सीधे कहा। कम से कम अभी नहीं। मैं एक पैटर्न देख रही हूं, और आप उसके केंद्र में हैं। रवि चुप रहा। कुछ लोग हैं, मीरा ने आगे कहा, जो नियमों से ऊपर खेलते हैं। पैसे से नहीं, निर्णयों से। वे कंपनियां नहीं गिराते, लोग तोड़ते हैं। और आप? रवि ने पूछा। मैं सच ढूंढती हूं, चाहे वो जितना भी असुविधाजनक हो। मीरा ने एक फाइल रखी। उसमें कई नाम थे, कुछ बड़े उद्योगपति, कुछ राजनेता, और कुछ ऐसे जिनके चेहरे कभी सामने नहीं आए। इन्हें हम निर्देशक कहते हैं, मीरा बोली। संरक्षकों से ऊपर। रवि का दिल जोर से धड़का। और मैं? आप उनके लिए एक वेरिएबल है, मीरा ने कहा, जो नियंत्रण में नहीं है। उसी शाम कार्ड पहली बार खुद ब खुद चमका। इस बार शब्द नहीं, एक दृश्य उभरा। शहर का नक्शा, और बीच में एक जगह, पुराना पावर स्टेशन, सालों से बंद। मीरा का वाक्य गूंज उठा, निर्देशक। रवि अकेला नहीं गया। उसने आदित्य को सूचना दी, और मीरा को भी। रात को पावर स्टेशन के भीतर कदम रखते ही ठंडक ने उन्हें घेर लिया। मशीनें जंग खा चुकी थी, लेकिन कहीं कहीं बिजली अब भी सांस ले रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे जीवित रखा हो। अंदर एक गोल कक्ष था, दीवारों पर वही चिन्ह, लेकिन यहां वे अलग थे, जैसे हर चिन्ह किसी फैसले की कहानी कहता हो। तभी आवाज आई, धीमी, गहरी, कई सुरों में। चौथी परीक्षा शुरू। रोशनी बढ़ी। सामने 3 आकृतियां उभरी। चेहरे धुंधले, आवाजें स्पष्ट। तुम्हें लगता है तुम सही चुनते आए हो, एक बोला। लेकिन सही हमेशा सुरक्षित नहीं होता, दूसरा। और सुरक्षित हमेशा सही नहीं, तीसरा। मीरा ने फुसफुसाया, रिकॉर्डिंग ऑन है। रवि आगे बढ़ा। कहिए, दाव क्या है? दाव। आवाज आई, तुम्हारा वर्तमान। एक स्क्रीन जली। उस पर अनंत कैपिटल की लाइव फीड। सिस्टम में सेंध, डेटा बह रहा था। तुम चाहो, आवाज बोली, तो कार्ड से सब ठीक कर सकते हो, अभी। लेकिन फिर एक शर्त माननी होगी। कौन सी? एक निर्णय, एक कंपनी, एक शहर, एक जीवन, जिसे तुम बचाओगे नहीं। मीरा ने तेजी से देखा। यह ब्लैकमेल है। आदित्य का चेहरा सख्त था। यह परीक्षा है। रवि ने कार्ड हाथ में लिया। गर्मी बढ़ी। उसे होटल की रसोई याद आई। गरम बर्तन, ठंडे ताने, मां का कांपता हाथ, पायल की पहली यूनिफॉर्म। उसने कार्ड वापस मेज पर रख दिया। मैं सिस्टम ठीक करूंगा, रवि बोला, लेकिन कार्ड से नहीं। कक्ष में हल्की हंसी गूंजी। तुम्हारे पास समय नहीं है, तो मैं समय खरीदूंगा, रवि ने कहा। उसने मीरा की ओर देखा। जो तुम्हारे पास है, अभी इस्तेमाल करो। मीरा ने सिर हिलाया। डेटा लॉग्स बाहर भेज दिए हैं। आदित्य ने फोन पर तेजी से निर्देश देने शुरू किए। बैकअप सर्वर, मैनुअल ट्रेड होल्ड, ट्रांसपेरेंसी नोटिस।
मिनट भारी थे। स्क्रीन पर गिरावट रुकी। धीरे। कक्ष में सन्नाटा। दिलचस्प आवाज आई। तुम नियमों के भीतर लड़ना चुनते हो, क्योंकि बाहर लड़ने से सब टूटता है, रवि ने कहा। अचानक एक नया दृश्य उभरा। एक झुग्गी बस्ती, रात की आग, लोग भागते हुए। ये विकल्प नहीं, आवाज बोली। ये परिणाम है। मीरा चीख पड़ी। ये हेराफेरी है। हर निर्णय का साया होता है, तीसरी आवाज ने कहा। रवि ने आंखें बंद की। अगर कीमत मुझे चुकानी है, उसने कहा, तो लिख लो, लेकिन निर्दोष नहीं। कार्ड तेज चमका। पहली बार असहनीय। कक्ष हिलने लगा। आवाजें एक दूसरे में गडमड। तुम खेल बिगाड़ रहे हो या खेल सीख रहे हो, रवि ने कहा। एक झटके में सब शांत। स्क्रीनें बुझ गई। आकृतियां धुंध में घुल गई। बाहर निकले तो भोर थी। मीरा ने गहरी सांस ली। आज कुछ नहीं जीते, लेकिन कुछ बचा लिया। आदित्य ने रवि की ओर देखा। और कुछ खोया भी। रवि ने कार्ड जेब में रखा। जो खोया है वही शायद रास्ता दिखाएगा। अगले दिनों में असर दिखा। अनंत कैपिटल ने खुली रिपोर्ट जारी की। जोखिम, नुकसान, सुधार, सब सार्वजनिक। कुछ निवेशक गए, कुछ नए आए, कम मगर भरोसेमंद। मीरा की एजेंसी ने एक जांच शुरू की। नाम नहीं, पैटर्न। शहर में आग की खबर झूठी निकली। एक सिमुलेशन, डर का दर्पण। रवि घर लौटा। मां खिड़की के पास बैठी थी। आजकल तुम थके रहते हो, उन्होंने कहा। रवि ने मुस्कराया। थकान सही दिशा की निशानी होती है। पायल ने होमवर्क दिखाया। भैया, मैंने खुद किया। रवि ने उसके सिर पर हाथ रखा। यही जीत है। रात को कार्ड फिर बोला। इस बार शब्द साफ थे। चौथी परीक्षा पूर्ण। पांचवी निकट। दाव, तुम्हारा नाम। रवि ने शहर की ओर देखा। वो जानता था, अगली बार हमला उसकी पहचान पर नहीं, उसकी विरासत पर होगा। और वो तैयार था, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ पैसा नहीं था, उसके पास चुनाव थे। शहर में बारिश शुरू हो चुकी थी। ऐसी बारिश जो सिर्फ सड़कों को नहीं भिगोती, यादों को भी धोती है। रवि बालकनी में खड़ा था। नीचे ट्रैफिक की लाल बत्तियां पानी में टूटकर बिखर रही थी। कार्ड जेब में था। भारी नहीं, मगर जिम्मेदारी से लदा हुआ। पांचवी परीक्षा का संदेश अभी अभी मिला था, और उसके शब्दों ने उसे भीतर तक हिला दिया था। दाव, तुम्हारा नाम। नाम, एक शब्द जिसमें पहचान, भरोसा, इतिहास सब समाया होता है। रवि जानता था कि अगर नाम पर चोट आई तो अनंत कैपिटल नहीं बचेगी, मां की शांति नहीं बचेगी, पायल का भविष्य भी डगमगा सकता है। अगली सुबह शहर एक नई खबर से जागा। बड़े बड़े अखबारों के पहले पन्ने पर वही हेडलाइन थी। अनंत कैपिटल के संस्थापक पर अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग का शक। रवि ने अखबार मोड़ा। हाथ कांपे नहीं। यह हमला अनुमानित था, पर समय और पैमाना दोनों चौंकाने वाले थे। टीवी चैनलों पर पैनल बैठ चुके थे। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा था, रवि एक्सपोज्ड। मीरा सेन का फोन आया। इस बार उसकी आवाज में पेशेवर ठंडक नहीं थी, चिंता थी। यह सिर्फ देश के भीतर नहीं है, उसने कहा। 3 देशों से दस्तावेज आए हैं, सब एक साथ। फर्जी? कागज असली दिखते हैं, बहुत असली। आदित्य मेहरा ऑफिस पहुंचे। उनके चेहरे पर वही पुरानी थकान जो तब आती है जब अनुभव भी किसी नए खतरे के सामने छोटा लगने लगे। ये निर्देशक स्तर का हमला है, आदित्य ने कहा। वे तुम्हें अदालतों में नहीं, जनमत में दोषी ठहराना चाहते हैं। रवि चुप रहा। उसकी नजर टेबल पर रखी उस फाइल पर थी, जिसमें उसकी पूरी जिंदगी को अपराध की तरह पेश किया गया था। पुराने खाते, विदेशी कंपनियां, ट्रांजैक्शन की लंबी श्रृंखला, सब कुछ ऐसा जुड़ा हुआ कि झूठ सच लगता था। उसी शाम कार्ड ने पहली बार ऐसा किया जो उसने कभी नहीं किया था। उसने कोई संदेश नहीं दिखाया, कोई नक्शा नहीं, बस एक नाम उभरा
शिवन। कौन? रवि के मुंह से निकला। कमरे की लाइट झपकी। फिर वही कई सुरों वाली आवाज। जो तुम्हारा नाम गढ़ सकता है और मिटा सकता है। मीरा ने खोज शुरू की। शिवन, एक शेल नेटवर्क का वास्तुकार। कोई फोटो नहीं, कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं, बस पैटर्न। जहां जहां बड़े नाम गिरे, वहां वहां शिवन की छाया। रवि ने एक अलग रास्ता चुना। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द नहीं की, उसे आगे बढ़ाया। कैमरों के सामने खड़े होकर उसने कहा, आज मेरे नाम पर सवाल है, और सवाल पूछना सही है, लेकिन फैसला सबूत करेंगे, शोर नहीं। लोगों ने इसे पीआर कहा, कुछ ने हिम्मत। बाजार ने सांस रोक ली। उसी रात एक नया निमंत्रण आया। जगह शहर के बाहर, पुराना थिएटर। समय आधी रात। मीरा ने मना किया। आदित्य ने चेतावनी दी। रवि गया। थिएटर की सीटें धूल से भरी थी। मंच पर एक अकेली रोशनी। तालियों की आवाज गूंजी, धीमी, तंज भरी। स्वागत है, आवाज आई। रोशनी में एक आदमी उभरा, सादा कपड़े, सामान्य चेहरा। मैं शिवन, उसने कहा, और तुम मेरी सबसे दिलचस्प रचना हो। रवि ने सीधे पूछा, मेरे नाम के पीछे क्यों? शिवन मुस्कराया, क्योंकि तुम अपवाद हो। ज्यादातर लोग कार्ड से जीतते हैं, तुम बिना कार्ड जीते हो। तो ये बदला है? नहीं, शिवन ने कहा, यह संतुलन है। हर ताकत के सामने एक चुनौती। मंच के पीछे स्क्रीन जली। उस पर विकल्प दिखे। 1, कार्ड का इस्तेमाल करो, सब आरोप मिट जाएंगे। 2, सब कुछ सिस्टम से लड़कर साफ करो, वक्त, नुकसान, बदनामी। और कीमत? रवि ने पूछा। पहले में तुम्हारी आजादी, दूसरे में तुम्हारा समय, और शायद तुम्हारी कंपनी। रवि ने कार्ड निकाला। वो शांत था। अगर मैं कार्ड चुनूं तो तुम निर्देशक मंडल में आ जाओगे, शिवन बोला। खेल खत्म। रवि ने कार्ड वापस जेब में रख दिया। मैं खेल खत्म नहीं करूंगा, उसने कहा, मैं खेल बदलूंगा। शिवन ने सिर झुकाया। यही सुनना चाहता था। अगले हफ्ते युद्ध शुरू हुआ। कागजों का, कोड का, धैर्य का। मीरा ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग खड़ा किया। आदित्य ने वित्तीय लेयर्स खोली, एक एक ट्रांजैक्शन का स्रोत। रवि ने अनंत कैपिटल की कमान बांटी। कुछ फैसले खुद से दूर रखे, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। नुकसान हुआ। बड़े क्लाइंट्स गए, स्टाफ घबराया। एक रात मां ने पूछा, क्या सब ठीक है? रवि ने सच कहा, नहीं, लेकिन ठीक हो जाएगा। पायल ने स्कूल से एक चित्र लाया। उसमें रवि एक पुल बनाता दिख रहा था। ये तुम हो, उसने कहा। रवि की आंखें भर आई। एक सुबह मीरा दौड़ती हुई आई। मिल गया, उसने कहा। कनेक्टर, एक छोटी कंपनी, जिसके जरिए सारे फर्जी कागज गुजरे थे। मालिक कभी मौजूद ही नहीं था। आदित्य ने आखिरी परत खोली, डिजिटल सिग्नेचर, जो शिवन की शैली से मेल खाती थी। रवि ने सबूत अदालत को सौंपे, साथ ही एक खुला पत्र जारी किया, नामों के बिना, तरीकों के साथ। मैं निर्दोष साबित होना चाहता हूं, पत्र में लिखा था। लेकिन उससे पहले सिस्टम को दोषी ठहराना जरूरी है। फैसला धीरे आया, लेकिन आया। आरोप गिरे। मीडिया ने माफी नहीं मांगी, बस विषय बदला। शेयर संभले, पूरी तरह नहीं, पर ईमानदारी से। उस रात कार्ड फिर बोला, 5वीं परीक्षा पूर्ण, 6ठी अंतिम नहीं, लेकिन निर्णायक होगी। दाव, तुम्हारी विरासत। रवि ने थिएटर की ओर देखा, खाली, शांत। शिवन कहीं नहीं था, पर उसकी चुनौती रह गई थी। रवि ने निर्णय लिया। अनंत कैपिटल के तहत एक ट्रस्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय साक्षरता। नाम से बड़ा काम, उसने कहा। बारिश थम चुकी थी। शहर ने सांस ली, और रवि ने भी, क्योंकि अब वह जानता था। कार्ड एक साधन है, नाम एक परीक्षा, और विरासत एक चुनाव। सुबह की धूप आज अलग थी। उसमें चमक कम और ठहराव ज्यादा था।
जैसे शहर भी समझ चुका हो कि कुछ बदल चुका है। रवि अपनी बालकनी में खड़ा था। नीचे स्कूल बस रुकी। पायल हंसते हुए दौड़ी। मां खिड़की से झांककर मुस्कुराई। ये छोटी सी तस्वीर उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन छठी परीक्षा का संदेश अब भी उसकी नसों में दौड़ रहा था। दाव, तुम्हारी विरासत। विरासत, वो जो नाम से आगे जाती है, जो समय के बाद भी बची रहती है। अनंत कैपिटल के बॉर्डरों में आज असामान्य शांति थी। रवि ने मीटिंग शुरू की, लेकिन मुनाफे से नहीं, नीतियों से। हम आगे बढ़ेंगे, उसने कहा, लेकिन इस तरह की अगर मैं कल न रहूं, तब भी यह संस्था सही काम करती रहे। कुछ डायरेक्टर्स ने असहज नजरें बदली। ताकत बांटना हर किसी को रास नहीं आता। आदित्य मेहरा ने समर्थन में सिर हिलाया। यही विरासत है, व्यक्ति से स्वतंत्र प्रणाली। उसी दोपहर मीरा सेन ने खबर दी। शिवन ने चाल चली है, उसने कहा। एक नया फाउंडेशन, ठीक तुम्हारे ट्रस्ट की नकल। नाम अलग, उद्देश्य उलझा हुआ। वे जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। रवि ने कागज देखे। फाउंडेशन के पीछे वही छाया, अदृश्य मगर गहरी। वे मुझे दान के खेल में फंसाना चाहते हैं, रवि बोला। या तो दिखावा करो या पीछे हटो। कार्ड जेब में था, शांत, जैसे परीक्षा देख रहा हो। रवि ने एक जोखिम भरा फैसला लिया। उसने ट्रस्ट का पहला कार्यक्रम उसी बस्ती में शुरू करने का तय किया, जहां कभी उसने खुद भूख देखी थी। कोई बड़ा मंच नहीं, कोई सेलिब्रिटी नहीं, बस क्लिनिक, क्लासरूम और वित्तीय साक्षरता की खुली बैठकें। खबर फैली, कैमरे आए, कम मगर तेज। ये पीआर है? एक रिपोर्टर ने पूछा। रवि ने शांत जवाब दिया, अगर पीआर से किसी की दवा आ जाए तो मुझे मंजूर है। उसी रात कार्ड चमका, शब्द उभरे। विरासत का मतलब सिर्फ देना नहीं, उत्तराधिकार तय करना भी है। अगले दिन एक लिफाफा आया, सील टूटी हुई। अंदर एक पुराना दस्तावेज, रवि के पिता का, वो आदमी जिसे रवि ने यादों में धुंधला छोड़ दिया था। दस्तावेज में एक नाम था, एक सहस्ताक्षर, शिवन। रवि की सांस अटक गई। ये कैसे? आदित्य ने कागज देखा। तुम्हारे पिता एक समय उसी नेटवर्क के करीब थे, शायद विरोध में, शायद समझौते में। अतीत ने दरवाजा खटखटाया था, धीरे नहीं, जोर से। रवि ने मां से पूछा। उन्होंने लंबी सांस ली। तुम्हारे पिता ने एक बार कहा था, कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनमें जीतने से बेहतर बाहर निकलना होता है। उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, कीमत चुकाई। सच आधा था, मगर भारी। उसी शाम एक आमंत्रण आया, अंतिम संवाद। जगह पुराना पावर स्टेशन। मीरा ने विरोध किया। आदित्य ने साथ चलने की जिद की। रवि अकेला गया, क्योंकि विरासत अकेले तय होती है। कक्ष में वही गोल दीवारें, वही चिन्ह, लेकिन इस बार बीच में एक मेज थी। उस पर 2 फाइलें। आवाज आई शिवन की, साफ। तुम्हारे पिता ने सही चुना था, उसने कहा। उन्होंने सिस्टम को उजागर करने की कोशिश की, इसलिए उन्हें किनारे किया गया। और अब? रवि ने पूछा। अब तुम्हें तय करना है, शिवन बोला। तुम्हारा ट्रस्ट या हमारा नेटवर्क? दोनों साथ नहीं चल सकते। कीमत? यदि तुम हमारे साथ आते हो, शांति, सुरक्षा, वैश्विक पहुंच। यदि नहीं, अंतहीन बाधाएं। रवि ने फाइलें नहीं खोली। मेरी विरासत कोई डील नहीं, उसने कहा। ये एक दिशा है। कार्ड तेज गर्म हुआ। आवाज बदली, कई सुर एक साथ। निर्णय अंतिम है? हां, रवि बोला। और सार्वजनिक। अगले हफ्ते रवि ने सबके सामने एक दस्तावेज रखा। अपने पिता की कहानी, अधूरी नहीं, सच्ची। नामों के बिना, तरीकों के साथ। साथ ही एक घोषणा, अनंत कैपिटल का ट्रस्ट अब स्वतंत्र बोर्ड के अधीन होगा। रवि का नियंत्रण सीमित, पारदर्शिता अधिकतम। बाजार हिला। कुछ निवेशक चले गए, कुछ नए आए, लंबी सोच वाले।
मीरा की जांच ने नेटवर्क की परतें उधेड़ी, धीरे मगर लगातार। शिवन का नाम सामने नहीं आया, लेकिन उसका प्रभाव सिकुड़ा। एक शाम रवि उसी बस्ती में था। एक लड़की ने कहा, अब हम बैंक से डरते नहीं। एक बुजुर्ग बोला, पहली बार समझ आया ब्याज क्या होता है। घर लौटकर रवि ने पायल को पढ़ाते देखा। मां चाय बना रही थी। उसने कार्ड मेज पर रखा। अगर तुम जाना चाहते हो, उसने धीमे से कहा, तो जा सकते हो। कार्ड शांत रहा। फिर शब्द उभरे, छठी परीक्षा पूर्ण। तुमने विरासत चुनी। खेल जारी रहेगा, लेकिन दिशा बदल चुकी है। रवि मुस्कराया। वो जानता था अगली चुनौतियां आएंगी। पर अब उसके पास सिर्फ ताकत नहीं थी, उसके पास उत्तराधिकार था। सुबह की हवा में आज बोझ नहीं था। उसमें उम्मीद की खुशबू थी, हल्की मगर साफ। शहर अपनी ही रफ्तार में चल रहा था, लेकिन रवि के लिए समय जैसे ठहर गया था। बालकनी से उसने नीचे देखा। पायल स्कूल के लिए तैयार खड़ी थी। मां उसके बाल ठीक कर रही थी। वही मां जिनकी खांसी कभी उसके हर दिन की शुरुआत हुआ करती थी, आज शांत थी, स्वस्थ थी। रवि ने गहरी सांस ली। यही तो अंत था, या शायद यही शुरुआत। अनंत कैपिटल अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, बल्कि एक उदाहरण बन चुकी थी। मीडिया अब भी आती थी, लेकिन सवाल बदल चुके थे। आपने कंट्रोल क्यों छोड़ा? रवि मुस्कुराकर कहता, क्योंकि कंट्रोल से बड़ा भरोसा होता है। ट्रस्ट के क्लासरूम भरने लगे थे। छोटे व्यापारी, मजदूर, गृहिणियां, सब पैसे की भाषा समझने लगे थे। अस्पताल के क्लिनिक में लाइनें थी, लेकिन बेड सी नहीं। वहां इलाज के साथ इज्जत भी मिलती थी। मीरा सेन की जांच अब आखिरी मोड़ पर थी। नेटवर्क पूरी तरह उजागर नहीं हुआ था, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। कुछ लोग कभी सामने नहीं आते, मीरा ने कहा। रवि ने शांत जवाब दिया, काफी है कि वे पीछे हट रहे हैं। आदित्य मेहरा ने एक शाम कहा, तुम जानते हो, तुम चाहो तो अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। कार्ड के साथ। रवि ने कार्ड की ओर देखा, जो कई दिनों से निष्क्रिय पड़ा था। मैं जानता हूं, उसने कहा, और यही जानना अब काफी है। उस रात रवि ने वही किया जो उसने कभी सोचा नहीं था। वो नदी के किनारे गया, वही नदी जहां कभी उसने सब खत्म करने का फैसला किया था। पानी आज भी ठंडा था, लेकिन डर नहीं था। उसने कार्ड निकाला। तुमने मुझे दिया, उसने कहा, लेकिन मुझे बनाया मेरे फैसलों ने। उसने कार्ड को पानी में छोड़ दिया। कोई चमक नहीं, कोई आवाज नहीं। कार्ड डूब गया, शांत, अंतिम। रवि को लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वो मुस्कराया, पूरी तरह। कुछ महीनों बाद एक सादा सा समारोह हुआ। कोई बड़ी स्टेज नहीं, कोई वीआईपी कुर्सियां नहीं। पायल ने मंच पर खड़े होकर कहा, मेरे भैया ने मुझे स्कूल भेजा, अब मैं डॉक्टर बनूंगी। तालियां बजी। मां की आंखों में आंसू थे, गर्व के। रवि ने माइक लिया। मैंने गरीबी देखी है, उसने कहा, और ताकत भी। दोनों खतरनाक है। अगर इंसान भूल जाए कि वो इंसान है। उसने रुककर सबकी ओर देखा। अगर मेरी कहानी में कोई सीख है, तो बस यही, पैसा जिंदगी बदल सकता है, लेकिन सही फैसले ही जिंदगी बनाते हैं। शाम ढली। घर लौटा तो मां ने पूछा, अब क्या करोगे? रवि ने मुस्कुराकर कहा, अब सामान्य रहूंगा। खिड़की से शहर की रोशनी दिख रही थी। अब वो रोशनी उसे चुभती नहीं थी। वो उसका हिस्सा थी। और कहीं बहुत दूर कोई खेल अब भी चल रहा होगा, लेकिन रवि अब उसका मोहरा नहीं था। वे एक इंसान था जिसने अंधेरे से निकलकर रोशनी चुनी। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की अमीरी की नहीं है, ये कहानी है चुनावों की। जब हालात बुरे हो तो आसान रास्ता हमेशा सामने होता है, लेकिन सही रास्ता वही होता है जो आपको खुद से मिलवाए, खुद से दूर न ले जाए। ताकत, पैसा और बदला,
तीनों क्षणिक है, लेकिन ईमानदारी, करुणा और साहस विरासत बन जाते हैं। अगर आप सही चुनते रहेंगे तो अंत हमेशा खुशहाल ही होगा, भले रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो।